और शुरुआत नॉन एग्री कमोडिटी के साथ करते हुए सबसे पहले हम प्रेशियस मेटल्स की चाल पर एक फोकस करते हैं। नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पिछले दिनों हमने फेस्टिविटीज के दरमियान गोल्ड सिल्वर में इम्पैक्ट देखा था। इस वक्त अगर आप देखेंगे एमसीएक्स पर 1,19,640 के स्तर गोल्ड में नजर आ रहे हैं। गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में आउटशाइन जो है वो फिलहाल नजर आ रही है इन अ बेटर अगर कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर। लेकिन हाँ, वो जो रिकॉर्ड स्तरों का सिलसिला था वो तो थमा है। 1,44,997 के स्तर पर सिल्वर। शुरुआत नवनीत आपसे करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग, बताएं कैसे देख रहे हैं प्रेशियस मेटल्स की चाल को आप? काफी दिनों के उठापटक के बाद ऐसा लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्राइस में थोड़ी बहुत एक स्टेबिलिटी देखने मिल सकती है और मुझे लग रहा है कि अगले एक दो सेशन में एक रिबाउंड की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कल हमने ब्रीफली $3,900 के नीचे गोल्ड को ट्रेड होते हुए देखा और वहां से ठीक ठाक रिबाउंड या पॉजिटिविटी हमें देखने मिल रही है। ओवरऑल मोमेंटम अभी भी कुछ खास बदला नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग ही कहूंगा। ये जो गिरावट हम देख रहे हैं रिबाउंड को प्ले करना चाहिए। गोल्ड में बाइंग की रणनीति बनानी चाहिए। 1,19,500 के आसपास बाइंग की स्ट्रेटेजी बनाइए। 1,18,700 स्टॉप लॉस रहेगा। वापस 1,20,500 तक के लेवल आपको ऊपर में देखने मिल सकता है। ऑल राइट, तो चलिए ये एक राय इस वक्त प्रेशियस मेटल्स की चाल पर फिलहाल बनती हुई मिल रही है नवनीत की तरफ से। और चांदी में तेजी और तेजी के पीछे के ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो अब हम देख रहे हैं। मोमेंटम वाइज कामकाज होता दिखेगा, ये कहना है हमारे एक्सपर्ट नवनीत का। लेकिन 3 वीक के लो गोल्ड ने हिट जरूर किए हैं ऑफकोर्स एमिड यूएस चाइना ट्रेड प्रोग्रेस। सो अनसर्टनिटीज वहां से देखने को मिल सकती है। लेकिन नितिन, आपकी राय क्या होगी गोल्ड और सिल्वर पर इस वक्त जो सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं बोथ ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट्स में, किस तरह के सेंटिमेंट्स आपके हिसाब से हैं ये? नमस्कार मानसी जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को और आपको फेस्टिवल सीजन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, किसी भी हेल्दी रन के लिए कहा जाता है कि 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड। और जिस समय हमने देखा कि गोल्ड और मेजरली सिल्वर की जिस समय दिवाली के पहले शॉर्ट सप्लाई चल रही थी, तो जिनका भी पोजीशन जो सप्लाई जो उनके कमिटमेंट थे, उन लोगों ने क्या किया, जब उनको फिजिकल माल नहीं मिला तो उन्होंने कॉमेक्स के ऊपर जो है या शंघाई के ऊपर एक्सचेंजेस के ऊपर जिसके पास जो भी एक्सेस था उसने वहां पे वो बाइंग करी। और इसलिए हमने देखा कि दिवाली के पहले इरेशनली भाव जो है वो 54 सेंट के पास या 1,65,000 एमसीएक्स में चांदी को पहुंचते हुए देखा। लेकिन जैसे ही ये सप्लाई नॉर्मल हुई और कॉमेक्स से हमने देखा कि 40 मिलियन ऑन्सेस जो है वो लंदन की तरफ शिफ्ट किए, तो लोगों ने अपनी पोजीशंस जो है वो कट करनी शुरू कर दी। और वही पोजीशंस जो है वो कट होने की वजह से बाजार नीचे आया। और जो लो जिनका रिस्क एपेटाइट कम था और उनका भी एक हमने देखा कि उनकी पोजीशंस कट हुई और इस वजह से हमने एक ब्लड बाथ आते हुए गोल्ड सिल्वर में देखा। लेकिन जहां तक ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करें, मुझे लगता है कि बाजार अभी भी तेज है और रात को फेड के जो है मीटिंग्स है उसमें उनके डिसीजंस आने वाले हैं। मानसी जी, पिछले 2 जो बड़े रनअप हुए हैं गोल्ड में, चाहे वो पिछली 10 हफ्ते की तेजी हो या उसके पहले की तेजी हो जब $2,600 से आई थी, ये दोनों ही पॉवेल्स के स्टेटमेंट के बाद ही हमने देखा कि गोल्ड में 15% 20% की तेजी बनी थी। तो आज भी पॉवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12 बजे और जिस तरीके से लास्ट वीक इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं और शटडाउन की वजह से यूएस की जीडीपी 0.1% एवरी वीक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि फेड का जो आउटलुक है वो काफी डॉविश हो सकता है और इस डॉविश आउटलुक की वजह से आने वाले समय में हम एक अच्छी तेजी आते हुए देखेंगे। मानसी जी। बिल्कुल नितिन जी, ये बहुत ही इम्पैक्टफुल आपने बात बताई। और यस, पावल जेरोम पावल की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस के टेक अवेज है इस पर फोकस भी रहेगा। इंटरेस्ट रेट डिसीजन से ठीक पहले प्रेशियस मेटल्स और साथ साथ एनर्जी इम्पैक्ट पर भी लगातार फोकस है ज़रूर। बहरहाल सोने चांदी की कीमतों की ही अगर बात करें तो हल्की गिरावट फिलहाल घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर 1,19,400 के करीब दाम पहुंचते हुए कीमतों में ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली है। कॉमिक्स पर $4,000 के करीब दाम पहुंचे हैं। वहीं यहाँ पर भी गिरावट है। चांदी की अगर बात करें 1,45,000 के करीब पहुंचते हुए दाम, 600 रुपए तक की तेजी। तो गोल्ड सिल्वर में इन कंपैरिजन सिल्वर एटलीस्ट यहाँ पर बेटर प्लेस्ड, यहाँ पर मजबूती की चाल यहाँ नजर आ रही है। कॉमिक्स पर $47 के ऊपर दाम और करीब आधे % की तेजी पर सिल्वर का वायदा ट्रेड करता हुआ। आपसे भी दिनेश जानना चाहेंगे, प्रेशियस मेटल में कोई टेक बनता है? जी बिल्कुल। कल के सत्र में हमने देखा था एक तेज गिरावट हमने आते हुए देखी है। नीचे स्तर पे करीब करीब 1,18,000 के नीचे गोल्ड आ चुका था और 1,40,000 के नीचे सिल्वर आ चुका था। वहां से एक शार्प रिकवरी, एक बाउंस बैक हमने देखने मिला है और गोल्ड जो है दोबारा 1,20,000 के आसपास सस्टेन कर रहा है और सिल्वर 1,45,000 के आसपास सस्टेन कर रही है। मुझे लगता है कल की जो सेलिंग है, फॉलो थ्रू सेलिंग इवनिंग सेशन में दोबारा उभर कर आएगी। आई थिंक जो नीचे से पुल बैक आना था, एक रिलीफ रैली जो आनी थी वो आ चुकी है। सिल्वर जो है ऊपर के लेवल पर
करीब करीब 1,45,750 के आसपास मेरे हिसाब से एक शॉर्ट सेल किया जा सकता है। 1,44,000 का लेवल डाउन साइड ही दिखाता है और ऊपर में 1,46,500 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। वही इवनिंग सेशन का वेट करना चाहिए। गोल्ड एक थोड़ा सा बड़ा रैली दे सकता है यहाँ से। प्रोबेबली 1,20,500 के आसपास के लेवल्स वहां पर शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। 1,20,890 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 1,19,500 के लेवल्स डाउन साइड दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो कल जो फॉलो थ्री सेलिंग आई थी वो आज शायद इवनिंग सेशन में दोबारा उभर कर आए, प्रॉपर लेवल का इंतजार करे और वहां पर शॉर्ट सेल। Absolutely, thanks for that take, दिनेश। और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में जिस तरह के सेंटिमेंट्स है, तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से एक राय और टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ उनकी स्ट्रैटेजी जो है आपकी स्क्रीन पर आप रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हैं। लेकिन